गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वरा गुरु पारब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च दर्वण तुमेव मम देव देवो वंदो चरण सरोज गुरु मधुमंगलाकार जय सेवत नर होते हैं सागर से पार। गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशत विघ्न तासे सत्परम में ध्यावत है सब संत। आप प्रकटे जगत में जीव का निस्तारने शब्द नाव बनाए सुंदर जीव का को तारने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास अपना बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की। आज 2 अप्रैल 2022 वार शनिवार हम अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं श्री हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से अपना दैनिक सत्संग आप लोग के सामने प्रस्तुत करते हैं। आज बहुत बड़े हमारे हिंदू धर्म के सनातन धर्म के बहुत बड़े त्योहार हैं और बड़े पवित्र त्योहार हैं। विक्रमी संवत हमारा नया साल जो है सनातन धर्म का हमारा आज शुरू हुआ है। दूसरा हमारे जो है नवरात्र शुरू हुए हैं जिनको हम सभी लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, बड़ी पवित्रता के साथ बचपन से मनाते आ रहे हैं। आज भी हमने व्रत शुरू किए हैं, रखे हैं और घर घर के अंदर जो हमने जिस तरह के माहौल में देखा, जिस तरह के इलाके में रहे, उस हिसाब से मैंने वहां भी देखा गरीब अमीर माध्यम जितने भी लोग हैं अपने अपनी सिस्टम को पवित्र करने के लिए अपने अपने ढंग से उसको जो है अपने घरों को पवित्र करते हैं। अपने घर के चौका जो लिपते हैं। जहां क्वारंटाइन की बात कर रहा हूं, गांवों में ऐसे करते हैं। उसके बाद जो है अपना घर पवित्र करते हैं। जो कुछ तामसिक चीजें खाने वाले लोग हैं वो अपने घरों के बर्तन वगैरह कुछ भी प्याज वगैरह भी पड़ा होता है उसको भी बाहर रख देते हैं कि आज इतने दिन जो है हमें बड़ी पवित्रता के साथ रहना है। और ये पवित्र त्योहार में जो है आटा भी नहीं खाया जाता, वो जो गेहूं का, कई तरह की पाबंदियां हैं। और इनसे सबसे क्या होता है, ये हमारे आध्यात्मिक भी है, वैज्ञानिक भी है, आधार है हमारे, और दोनों मजबूत आधार हैं। हमारे देश के अंदर जितना भी त्योहार बने हुए हैं उनके वैज्ञानिक आधार भी हैं और आध्यात्मिक आधार भी बड़े मजबूत हैं। बहुत रिसर्च करने के बाद ये सब त्योहार बने हुए हैं। इस अप्रैल के अंदर जब ये हम 9 दिन जो है माता के वो हम जो पूजते हैं और ये सब खाते हैं, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, ये हमारे शरीर के लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन आज उसको जो है थोड़ा मॉडर्न कर दिया गया है, थोड़ा चेंज कर दिया गया है। बच्चे जो हैं अपने ढंग से इसको खाते पीते जो भी है। आफ्टर ऑल तो माता का जो है, माता का जो त्योहार है, नवदुर्गा को पूजा जाता है, कोई नवमी मनाता है, कोई दशमी करता है। इस तरह करके जो है बहुत खुशियों भरा, उमंग भरा, जैसे दिवाली पर हम अपना घर साफ सुथरा करते हैं, सब कुछ करते हैं, हम अपने मंदिर सजाते हैं, इसी तरह का जो हमारा ये त्योहार है। इसके बाद ये पूरा त्योहारों का मौसम रहेगा। इसी तरह 10वीं आएगा, 10 तारीख को, 10 अप्रैल को रामनवमी है। हमारे प्रभु रामचंद्र जी का अवतरण हुआ था और इसी दिन हमारे श्री 108 श्री परमहंस महाराज जी का अवतरण दिवस है।
वो भी अनंतपुर धाम में भी बड़ा धूमधाम से मनाया जाएगा। और जो है सभी इस धर्म के लोग जो हैं, परमहंस अद्वैत मत श्री अनंतपुर सत्संग आश्रम के जो हैं जितने भी हमारे गुरु भाई हैं, वो सब जो है अपने मालिक का जो हम अपने महापुरुषों का जो है त्योहार मनाएंगे। तो आज मैं आपको सभी को कहता हूं कि जितने भी हैं हम लोग अपने त्योहारों को, अपने संस्कारों को आगे बढ़ाएं। बहुत कमजोर हो चुके हैं हम, सारी सभ्यताएं भूल चुके हैं। दोबारा से उनको दोबारा जागृत करो, दोबारा इकट्ठा करने का समय है। जो हमारी झोली लुट चुकी है, हमने सब कुछ बिखेर दिया है। आज हमें फील होता है कि सचमुच हमारा धर्म बहुत ऊंचा था। हमारा सनातन धर्म जिसने परचम लहरा रखा था, आज हम बहुत कुछ गवा चुके हैं। पश्चिमी सभ्यता के अंदर आकर हमें मुंह से छीन छीन कर प्यार में गलत चीजों को हमारी आदत बना दी गई, और हमारे को जो है गलत चीजों को खिलाना पिलाना, ये जो भी है सारा कुछ हमारा, हमें एक मॉडर्नाइज बना दिया गया। तुम तो मॉडर्न बन रहे हो, मॉडर्न बन रहे हो। और हमने अपने सारे सिस्टम जो थे छोड़ दिए। मटके का पानी छोड़ दिया, कई तरह के अनाज की खाना खाते थे वो छोड़ दिया अपने, मतलब कि कितना कुछ छूट गया। कल मैं बड़ा मिस कर रहा था इस सारी बातों को, जो हमारे कई बार ऐसे ऐसे पुराने, चाहे इसको सोशल मीडिया का दुर्प्रचार कहिए, कई लोग ना दुर्प्रचार समझते हैं। दूसरे लोग जो हैं, जो अगर हमारे अपने हिंदू धर्म का जब प्रचार होता है तो लोग सोचते हैं कि शायद ये दुष्प्रचार है, जबकि हमें अपनी सभ्यता याद दिलाई जाती है कि हमारा सिस्टम क्या है। हमें अपने सभ्यता के अंदर भरपूर सिस्टम था। हमारे ऋषि मुनि कितने मजबूत वैज्ञानिक थे, कितने सिस्टम आज सारा हमारा ही छीना हुआ हमारे के पास हमारे को दिखाया जाता है। जब हमें पता लगता है, उसकी बैक हिस्ट्री के अंदर जाते हैं, तो हमारे सारा कुछ हमारे ही ऋषि मुनियों द्वारा विकसित किया हुआ सिस्टम है। आज भी हम सब कुछ पहले ही बता देते हैं। आपको याद होगा, एक पत्री के अंदर आपने देखा होगा, उसके अंदर रशिया का युद्ध जो है यूक्रेन के साथ, वो पहले से ही तय लिखा था, और 4 अप्रैल के करीब उन्होंने शांति होने की बात कही थी, और ऐसे ही युद्ध उसी तरफ मुड़ रहा है। तो इसी तरह करके हमारे ग्रहों के हिसाब से हमारे जो बनता है सारा कुछ, बात होती है कि बनाने वाला कितना इंटेलिजेंट है, वो कितना सीखा हुआ है। इसी तरह सारी चीजें हैं हमारे सनातन धर्म के अंदर। और उसके बाद जो है, अभी इन भ्रम ज्ञान में फंस गए हम सारे, हमें भ्रम ज्ञान में फंसा दिया गया, सिस्टम बदल दिए गए। अब बहुत सारी बातें हैं। आज हम ये पानी लेके बैठे हैं बोतल में, ये क्यों पीते हैं? फिल्टर पानी करके पीते हैं। हमारे को अपना ओरिजिनल वाटर जो है हम पीते थे, जो भरपूर तत्वों से पानी आता था, आज हमने ये पीना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि पानी साफ नहीं मिलता था, कुछ भी होता था। ये सरकार का भी कसूर है। आज फॉरेन में कहीं भी जाइए, हम टोटी में से हैं, उसकी वहां पे किसी भी कंट्री में जाइए, ज्यादातर जहां मैंने देखा कि वहां पे डायरेक्ट हम टूटियों में पानी साफ आता है, फिल्टर पानी, बढ़िया फला साफ पानी आता है। एक हमारे देश में ये एक सिस्टम है कि हम बोतलों का पानी यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था फेलियर है, फेलियर। एक जमाना था जब स्टेशन पर पानी जो है वो स्टेशन का पानी ही पी लेते थे। आज हम इतने इस गंदे पानी की वजह से आज हम वो नहीं कर पाते। ये फेलियर सिस्टम है हमारा, कि हमें पानी जो है स्वच्छ पानी कहीं अरेंज नहीं होता। बोतलों का पानी पीते हैं, जिसके अंदर अभी एक बीमारी आ रही है, जिसके अंदर ये सत्संग में इसलिए जरूरी बातें सिखा रहा हूं कि हमें अपनी सभ्यता से, अपने संस्कारों से, अपने सिस्टम से, हमें बोतल ये कैंपा गोला मुंह में लगा दी गई। हमारा छाछ और लस्सी और जो हम पीते थे, दूध पीते थे, दूध, घी, मक्खन सब हमारे से छीन लिया गया। एक गाय जो होती है वो पूरे परिवार को पाल लेती थी। अब देखिए गाय की अगर आप ओरिजिनल देसी ढंग से सोचें, एक गाय से फायदे कितने हैं। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें दूध के अंदर फर्क बता रहे थे।
जो हमारी देसी गाय का दूध है फॉरेन के अंदर A2 के नाम से बिकता है, ऐसा दिखा रहे थे। और जो उनका जो जर्सी गाय है, वहां की बड़ा दूध ज्यादा देने वाली गाय है, उसके अंदर बताया गया कि इन दूध के अंदर इतनी जान नहीं होती, मतलब इसका कोई, और इसके अंदर क्या क्या कमियां होती हैं, ये वैज्ञानिक के आधार से एक जगह पर एक वीडियो दिखाई जा रही थी कि इसके अंदर क्या क्या मिला हुआ है और क्या प्रॉब्लम है, इसमें ताकत नहीं है। और हमारे गाय के दूध के अंदर, एक गौशाला के अंदर खड़े होकर वो साइंटिस्ट बता रहे थे कि किस तरह से इनके दूध के अंदर कितना, तो एक गाय घर में पाल लो तो कितनी तरह के मतलब कि जलाने का इंतजाम हो जाता था। आज तो गैस का भी, गोबर गैस का भी इंतजाम हो जाता है। उसी से आजकल अभी लेटेस्ट देखा जाए तो बिजली का भी इंतजाम हो जाता है। देखा जाए तो एक गाय के सारी चीजें, एक गाय पालने से दूध, मक्खन, घी, कुछ भी एक अनाज के अलावा और सारी चीजें जो हैं खाने के लिए वो कितनी ताकतवर हैं। गाय का दूध पी लो, गाय की दही खा लो, गाय दूध का जो है वो अपना लस्सी पी लो, कितना कुछ हम एक चीज को यूटिलाइज, एक गाय की वजह से पूरा पालन पोषण एक आदमी बच्चे का हो जाता है और कभी बीमारी नहीं आ सकती आपको। तो हमने अपनी सारी सभ्यता को छोड़ दिया। अब हमें दोबारा से फिर उन ग्रंथों को पढ़ो। उससे अभी भी भ्रम ज्ञान जो है मीडिया के द्वारा फैलाया जाता है। आज बड़े लोग बड़े बड़े उपाय बताते रहते हैं, कोई करता नहीं, इधर से सुनता इधर से निकाल देता है। क्यों? बताने वाले सोशल मीडिया पर इतने लोग हो गए हैं, जैसे ये बड़े रिसर्च करके आए हैं, छोटे छोटे उम्र के लोग होते हैं, पता नहीं कहां से पढ़ के उपाय बताते रहते हैं। कभी भी इन भ्रम ज्ञानों में मत फंसो, किसी चीज में मत फंसो। अपने पुराने ग्रंथ उठाइए, पुराने सिस्टम को उठाइए, उसको जागृत कीजिए और उस सिस्टम से फिर रेनोवेशन करके वो आप आगे आइए। तो सभी को तभी बताइए। जिस चीज का पूर्ण अनुभव और पूरा सिस्टम आपके हाथ में नहीं है, उसमें आकर प्रचार करना ठीक नहीं है। ये भ्रम ज्ञान के अंदर आकर बड़े बड़े लोग जो आके सोशल मीडिया में अपने नाम सम्मान के लिए और बड़ा भ्रमित करने के लिए, मैं सभी को नहीं कहता, कुछ जो भी आए इस पे करे, सोशल मीडिया पर आकर कुछ भी आकर बताए, तो लोग आजकल बड़े समझदार हैं, मानते उसी हिसाब से अपने मानते हैं। लेकिन वो भी जो भी आए पूरे एक्सपीरियंस के साथ आए, भ्रम ज्ञान ना फैलाए। किसी को पूरा ज्योतिष का ज्ञान नहीं तो वो आकर अपना करता है। जो भी करे रिसर्च करे, सिस्टम करे, उसके बाद आकर उसको जिससे पक्का पता हो कि इससे फायदा होगा, उस काम का प्रचार करना चाहिए। तो अब हम अपना जो है आज का सत्संग शुरू करते हैं। आज मैं सुबह से आपको एक 2 सत्य वचन बड़े अद्भुत बताने वाला था। ये पितृ दोष क्या होता है, मातृ दोष क्या होता है। जब बच्चा होता है तो माता पिता जो हैं उसके पहले गुरु होते हैं। सबसे पहले गुरु कौन होते हैं? जो माँ बाप होते हैं। और उस माँ बाप को हमें जो है अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। और वो अगर अच्छी शिक्षा नहीं देते, हमें उनके पास अच्छी शिक्षा होने के बावजूद वो हमें अच्छी शिक्षा नहीं देते, हमें गलत रास्ते पे लगाते हैं। अगर हम गलत काम कर रहे हैं, उसके गलत काम के अंदर हमें लगा देते हैं, तो ये जो है हमारे को तो गंदा कर दिया उन्होंने भी, हमारे कर्म खराब कर दिए। जो गुरु होते हैं, हमारे माँ बाप जो होते हैं, वो हमें गलत शिक्षा दें और उसके बाद जो है बच्चा फिर गलत बन जाए। वो जितने पाप करेगा वो बच्चा, उसके पाप माता पिता को लगेंगे। वो अगले जन्म में भी जाएंगे, कहीं पे उनका शरीर जब छोड़ जाते हैं तो बच्चा कितने भी गलत काम करेगा, उसको उस जन्म के जहां वो पैदा हुए होंगे कर्मों के हिसाब से, वहां उनको वो दोष लगेगा, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को अच्छे रास्ते पर नहीं लगाया। किसी भी तरीके आपको अपने बच्चों को संस्कार अच्छे सिखाने हैं, क्योंकि पहले माता पिता आप हैं, उसके बाद फिर कोई गुरु धारण जैसे करते हैं, जिस गुरु को मानते हैं, जो हमें नाम उपदेश देते हैं, सेकंड नंबर वो होता है। अगर हमारे माँ बाप ने हमें अच्छे रास्ते लगाया, हमने अच्छे गुरु मिल गए, तो बड़े भाग्यशाली लोग हैं।
तो इस तरह करके जो है हमारे जो ये पितृदोष जो होता है उनको लगता है, उन माँ बाप को लगता है जब दूसरे जन्म में जाते हैं। तो इसलिए मैं आज कल हमारा ये बेटा आपको मानसिक शांति के बारे में बता रहा था कि मानसिक शांति आज के टाइम में बड़ी जरूरी है। लोगों को मानसिक ही आजकल प्रॉब्लम ज्यादा है। हर आदमी ये कहता है थोड़ी सी बात में जी मुझे टेंशन हो गई है। मुझे आज तक समझ नहीं आई कि टेंशन होती क्या है। मैं टेंशन को नहीं मानता, इसलिए नहीं मानता, जब आपको ज्ञान हो जाएगा, आप डिसिप्लिन से चलेंगे, अच्छे काम करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, सच्चाई पर परिवार के साथ भी सच्चाई बरतेंगे, बाहर भी सच्चाई बरतेंगे, कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि आपको टेंशन हो जाए। ये टेंशन शब्द अपनी हिस्ट्री में निकाल दीजिए। टेंशन उनको होती है जो आलसी लोग होते हैं, जो कर्म नहीं करना चाहते। आलसी लोग और कर्म ना करने वाले लोग जो होते हैं उनको सिर्फ टेंशन की बीमारी होती है। जो आगे बढ़ना चाहते हैं, समय के साथ बढ़ना चाहते हैं, ये छोटी मोटी बातें, ये टेंशन, ये बातें, ये सब उनसे जो है कर्म योगी आदमी से दूर रहती हैं। इसलिए हमेशा आलसी मत बनो, कर्मयोगी बनो। आत्मिक शांति भी तभी मिलेगी जब आपकी सोच अच्छी होगी। मन तो भटकाता रहेगा आपको, क्योंकि आपके कर्म ऐसे हैं पिछले जन्मों के हिसाब से। मन जो है, जितना मन को आप अच्छे कामों, जितना भी आप अच्छे कामों में लगेंगे, मन की आवाज धीमी होती जाएगी। मन कहेगा ये काम बुरा काम करना है, आत्मा कहेगी ये अच्छा काम करना है। जितनी आत्मा की आवाज सुनना शुरू कर दोगे, मन जो है उसका लो जो है ठंडी हो जाएगी, धीरे धीरे मध्यम पड़ेगी और पूरी तरह मन को हरा दोगे आप। एक दिन ऐसा आएगा जब आप उसकी तरफ लग जाएंगे कि मुझे अपनी आत्मा को मजबूत करना है। और जिनकी आत्मा मजबूत हो जाएगी वो शांत रहेंगे, उनके अंदर कितनी तरह की क्वालिटी आ जाएंगी आप सोच नहीं सकते। आप थोड़ा सा मन को शांत करके देखिए, आपको होने वाली बातें सारी पता लग जाएंगी। आपको सामने बैठे आदमी की सारी जो मन में चल रही है, आपको सारा कुछ पता लग जाएगा। इतनी ज्यादा शक्ति है। आपने देखा होगा जब तक पानी हिलता है उसके अंदर आपकी पिक्चर क्लियर नहीं आती। अगर आप पानी के अंदर अपनी फोटो देखें, अगर हिलता हुआ पानी होगा तो उसमें कुछ नजर नहीं आता। और जब पानी बिल्कुल शांत होता है तो उसके अंदर आपकी परछाई जो है बिल्कुल स्पष्ट नजर आती है। इसी तरह आप जो हैं, जब मन शांत होगा, एकदम शांति होगी, दिमाग में शांति होगी, बिल्कुल सब शांत होगा, तरंगे नहीं आएंगी कहीं से, जो बैड एलिमेंट आपको तंग नहीं करेंगे, जिसको हम कहते हैं कि वायरस परेशान नहीं करेगा, तो सब कुछ शांति से चलेगा। आपको सब प्लानिंग से चलेगा। आप कभी भी अशांत नहीं होंगे, कभी दुखी नहीं होंगे। इसलिए हमेशा सच्चाई, ईमानदारी और पवित्रता से रहने की कोशिश कीजिए। और जो है मन की जो बुरी बातें हैं, हमेशा दो रास्ते आते हैं। कोई भी काम हम करने लगते हैं, दो बातें कि हमें जो है, पहले तो हमें बेसिक बातें यही तो सीखनी है, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे भक्ति के रास्ते में। हम बेसिक बातें ही नहीं सीख पाते। सच्चाई पे चलना है, ईमानदारी से रहना है, ये बेसिक बातें हैं। और पवित्रता से रहना है, सफाई से रहना है, आनंद पूर्वक रहना है, गलत कामों में नहीं पड़ना, गलत सोसाइटी में नहीं बैठना, कहीं भी बैठ के किसी को दुखी नहीं करना, हर जगह जो है अच्छी वाइब्रेशन डालिए। कहीं कोई दुखी हो तो ऐसी बात कीजिए कि अगला सुखी हो जाए। कहते आप गुड़ नहीं दे सकते, किसी की आप परेशानी हल नहीं कर सकते, तो उसको दिलासा तो दे सकते हैं। गुड़ मत दो, गुड़ जैसी बात तो कर सकते हैं। भगवान ने हमें सेवा के कितने तरीके दिए हैं। आप अपनी जबान से करें, अपनी आंखों से करें, अपनी शक्ति से करें, अपनी ताकत से करें, अपनी भक्ति से करें। उसके लिए आप विनती कर सकते हैं। किसी दुखी आदमी के लिए आप जो है एक जो है भगवान से दुआ कर सकते हैं। इतना कुछ हम अपने शरीर से, इतना कुछ निस्वार्थ सेवा कर सकते हैं, और जिसका फल इतना ज्यादा है। जैसे महापुरुषों ने लिखा है, अगर आप धर्म की कमाई से, नेक कमाई से
अगर आप 10 रुपए जो हैं दान करते हैं तो वो लाखों रुपए के बराबर है। नेक कमाई से 10 रुपए भी दान किए हुए। और अगर आप लोगों को परेशान करके इधर उधर से करके अपने मतलब के लिए दान करते हैं तो कितना मर्जी कर लो, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। तो इसलिए नेक कमाई पे चलो, थोड़ा करो ज्यादा करो, अच्छे काम हमेशा जो है पूरा समय, रात और दिन कुदरत ने हमारे को हर चीज में 8-8 घंटों में डिवाइड कर रखा है। हमें कितने घंटे 10% भक्ति का समय का भक्ति में लगाना चाहिए। और लोग भी लगाते हैं और धर्म भी लगाते हैं, कोई किस तरीके से कोई किस तरीके से। 10% जो है हमें अपने, आप देख लीजिए मुसलमान ही लगा लीजिए, वो नमाज पढ़ते हैं 5 टाइम की, तो 5 टाइम कितना टाइम लग जाएगा नमाज करने में? वही लगेंगे 2-2.5 घंटे लग जाते हैं, आधा घंटा भी वो नाम जपे तो इसी तरह करके कोई ऐसे डिवाइड कर रखा है किसी ने 2 समय में कर रखा है। हम सुबह शाम करते हैं, घंटा सुबह 1 घंटा शाम को। तो इसी तरह करके जो महापुरुषों ने हमारे को जैसे बताया गया है हमें वैसे चलना चाहिए। अब अमृत वचन जो है आनंद सिंह आपको पहले अमृत वचन सुनाएगा, फिर थोड़ा सत्संग सुनाएगा, जो कल जो है मानसिक शांति से जो है अधूरा रह गया था उसको पूरा करेगा। अमृत वचन। जिस शिष्य के साथ अध्यापक की रहनुमाई हो वह शीघ्र ही प्रवीण हो जाएगा। इस प्रकार जिसके हृदय में सद्गुरु के वचनों का आधार होगा वहां सर्व शिक्षाएं सरलता से आ जाएंगी। महापुरुष फरमाते हैं कि साधु को अपने इष्ट देव के अतिरिक्त अन्य किसी का आश्रय नहीं लेना चाहिए, तभी एक चित होकर भक्ति सेवा और भजन अभ्यास हो सकेगा। अन्य किसी के आश्रय रहने वाला गुरु कृपा से वंचित रह जाता है। वैसे तो प्रत्येक मनुष्य को संयम से चलना चाहिए, परंतु साधु को तो इस बात का विशेष ध्यान होना चाहिए, यदि उसने संयम नहीं रखा तो उसे अपमान के अतिरिक्त भारी दुख उठाना पड़ेगा। सादा भोजन करो, सादे वस्त्र पहनो, कम बोलो, नींद पर विजय प्राप्त करो, बेकार मत बैठो, वाद विवाद ना करो और आज्ञा में ही जीवन यापन करो तो जीवन सुंदर बनेगा। प्रातःकाल उठकर पहले नाम जपो, फिर अपने कार्य करो। मालिक जागृत रहे तथा सेवक नींद करे वह बेकार रहे, यह तो लज्जा की बात है। तुम सदैव सद्गुरु के चरणों में बैठे रहो अथवा उनके चरणों से तार जुड़ी रहे तो दुख और भय निकट नहीं आएगा और सदा प्रसन्न रहोगे। जब तक कोई व्यक्ति विषय रसों में आसक्त है उसे नाम रस नहीं आ सकता। इसलिए नाम रस चखने के लिए विषय रस त्यागना ही पड़ेगा और अभ्यास में दिल लगाना होगा। संसारिक सुख न अधिक मिलने पर प्रसन्न हो और न कम मिलने पर दुखी। उस सच्चे नाम को अपना जानो जो ना घटता है ना बढ़ता है। अपने लक्ष्य को सम्मुख रखो और यह भी मत भूलो कि गया समय पुनः लौटकर नहीं आता। प्रमाद न करो क्योंकि पुरुषार्थ के बिना कुछ प्राप्त नहीं होता। परिश्रम से स्वास्थ्य, सम्मान और शक्ति उपलब्ध होती है। कई केवल शरीर से सेवा करते हैं, कई दिल से यथार्थ श्रद्धा से सेवा में तत्पर रहते हैं। पहले वालों से दूसरे अधिक लाभ में हैं, चाहे देखने में वे कुछ कम ही करते हों। यदि छोटे छोटे अवगुण को नहीं सुधारोगे तो अंततः बड़े अवगुण के बंधन में बन जाओगे। तुम्हारा मन जो कई जगहों पर विभाजित हो रहा है उसे एकत्र करके सद्गुरु के चरणों में लगाओ। महापुरुष फरमाते हैं कि सद्गुरु का उसी सेवक के हृदय में निवास होगा जो आज्ञाकारी हो और सद्गुरु चरणों में जिसका अटूट प्रेम हो। सद्गुरु तुम्हारे हृदय में विराजमान है तो तुम सच्चे धनवान, कुलवान और प्रतिष्ठावान हो। संसारिक चाहे कितने घनिष्ठ एवं प्रिय संबंधी हों, अंत में तो छोड़ ही देंगे, परंतु सद्गुरु लोक परलोक के सहयोगी हैं। संसारिक प्रीति तो परिवर्तनशील है, परंतु सद्गुरु की प्रीति स्थायी तथा नित्य नवीन है। संसार में रहो परंतु दिल किसी में ना बसाओ, एक बार फंस गया तो छूटना कठिन हो जाएगा। सद्गुरु से परख वाली आंख लो तो जो वस्तु जिस वास्तविक भाव की है उसे उस प्रकार देख सकोगे। जो भी श्रेष्ठ पदार्थ प्राप्त करो वे सद्गुरु के श्री चरणों में भेंट करो और उनसे जो प्रसाद मिले अमृत समझकर ग्रहण करो। उसकी चिंता मत करो कि अमुक व्यक्ति विरोध में है, परंतु ये विचार करो कि सद्गुरु के संकेत या आज्ञा पर चलते हो या नहीं।
श्री वचन तुम्हारे साथ है तो लाखों शत्रु भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिसके सहायक स्वयं मालिक है उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि कोई भी शक्ति उनकी आज्ञा के बिना कुछ नहीं कर सकती। नम्र भाव वाला व्यक्ति शीघ्र ही शत्रु को मित्र बना लेता है। यदि तुम स्वयं को किसी से कम नहीं जानते तो यह निश्चय जानो कि तुम कुछ भी उन्नति नहीं कर सकोगे। पहले स्वयं को शांतमय बनाओ, फिर दूसरों को शांत बना सकोगे। श्रद्धाहीन और संदेह करने वाला व्यक्ति अच्छे में से भी बुरा अर्थ निकालेगा और इधर उधर से गंदगी एकत्र कर उसकी दुर्गंध से अपना मस्तिष्क खराब कर लेगा। जो दूसरों को करना चाहिए उसका तो हमें विचार रहता है, पर जो हमें करना चाहिए वह हम भूल जाते हैं। जो दूसरों को दुखी करता है वह स्वयं कदापि सुखी नहीं रह सकता। अच्छा तो यह है कि स्वयं को दोष दे, दूसरों को क्षमा करो, स्वयं से युद्ध करो और दूसरों से सुमति करो। तुम स्वयं को सच्चा प्रेमी तब समझो जबकि ना कभी अप्रसन्न हुए हो और ना ही कभी क्रुद्ध हुए हो। अनुकूल विचारों वालों से मिलकर चलना बड़ी बात नहीं, प्रतिकूल विचारों वालों से मिलकर चलने में ही शूरवीरता है। सच्चा सुख उसे मिलता है जो संतोष व शांति से दुख सहन कर लेता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अभी आपने एक लाइन सुनी होगी, ये सत्संग कई बार जो है हम रिपीट भी करते हैं। ये सत्य वचन है महापुरुषों के, ये करीब 2000 के करीब हैं जो हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। मगर जो है कई बार आपको लगता है कि ये दोबारा पढ़ा हुआ है, तो सबसे बड़ी बात आपकी ये है, अगर आपको याद रहता है कि ये हमने सुना था और ये आपके दिमाग में बैठा हुआ है और दोबारा दोबारा हम इसको सुनाते हैं इसीलिए कि ये बैठ जाए, क्योंकि यही चीजें हैं। एक लिमिटेड चीजों को हमने, जो सच्ची चीजें हैं उसको हमने अंदर बिठाना है, जिससे भी कभी भी कोई परेशानी आए तो आपके कंप्यूटर में सब बैठा हुआ हो कि हमें इन चीजों से बचना है। पहले अपने आप को शांत करेंगे तभी किसी को शांत कर सकते हैं। इसमें कितने महापुरुषों ने कितनी ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं कि पहले स्वयं को शांत बनाओ, फिर हम दूसरों को बना सकेंगे। और हम इसको प्रैक्टिकल करना चाहिए, हमें अपने जीवन में इन बातों को उतारना चाहिए, तभी हम जो है इस पे हमें इसको अपने जो है सुनने का फायदा है। फायदा तभी होगा जब इन सारी बातों को, यदि तुम स्वयं को किसी से कम नहीं जानते तो ये निश्चय जानो कि तुम कुछ भी उन्नति नहीं कर सकोगे। श्रद्धाहीन और संदेह करने वाला व्यक्ति अच्छे में से भी बुरा अर्थ निकालेगा और इधर उधर से गंदगी एकत्र कर उसकी दुर्गंध से अपना मस्तिष्क खराब कर लेगा। ये मैंने आपको कल परसों भी सुनाया था कि श्रद्धा, ये जो है अपना इस तरह से जो संदेह करने वाले लोग हैं, शक से दुनिया बर्बाद हो जाती है। हर चीज का अपना क्लियरेंस, बिल्कुल सफा चिट हर चीज रखनी चाहिए, नीट एंड क्लीन, अपना फंडा क्लियर रखना चाहिए कि मुझे क्या करना है, किस रास्ते पर चलना है। आप अपने एम को रखो, फिक्स एम रखो कि मुझे मालिक का रास्ता ये जाता है। आपको पीछे से ऊपर से प्रेरणा भी मिलेगी, सीधा रास्ते पर चलने की प्रेरणा आपको मिलेगी और आपको लोगों को भी लगेगा कि इनके अंदर कुछ ताकत है। जब आपके अंदर ताकत आएगी, रिद्धियां सीधियां आपको करेंगी, आपके अंदर अपना सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम हो जाएगा, हर चीज सिस्टमेटिकल हो जाएगी, आपका जीवन का स्ट्रक्चर सीधा हो जाएगा, तो आपका सब कुछ सीधा हो जाएगा। लोक भी सवेला हो जाएगा और परलोक भी, दोनों सीधे हो जाएंगे। आपको महसूस होगा, आपके अंदर एक रोशनी आएगी, आपको खुद फील होगा उस रोशनी का, जब आप प्रभु के साथ आपका फटाफट। अभी मैं आपको एक मोबाइल की बात बताता हूं। थोड़ी देर के लिए मैंने मोबाइल को भी जो है ऐसे इलाके में रख दिया जहां हमारे घर के अंदर नेटवर्क नहीं आता। एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं आपको। उसके बाद मैंने जब उसको उठाकर इधर उधर जाके फोन करने की कोशिश की तो उसमें फोन नहीं हो रहा था। फिर मैंने उसको रीस्टार्ट किया, रीस्टार्ट करके उस जगह पर ले जाकर रीस्टार्ट किया, उसके अंदर डाटा आ गया, वो मतलब कि वो काम करने लग गया। इसी तरह हम अपने आप को ऐसी जगह पर कई बार ऐसा कर लेते हैं, भगवान से हम इतनी दूरी बना लेते हैं कि हमें कुदरत की
ताकत का वाइब्रेशन आनी बंद हो जाती है, ऐसे माहौल में चले जाते हैं, अपनी आवाज नहीं सुन पाते। और आजकल के बच्चे तो जो रात को जो क्लबों में जाते हैं, जो इधर उधर जाते हैं, जो बारों में जाते हैं, उनको कहां कुदरत की आवाज सुनाई देगी। सवेरे लेट उठा, रात को लेट आया, लेट उठा। जितने भी पैसे वाले लोग हैं, पैसे वालों की भी कैटेगरी बहुत सारी है। एक होते हैं कितना मर्जी पैसा आ जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने अपने सिस्टम को फॉलो रखना है। एक होते हैं जो सोचते हैं कि पैसा आया है इसको उड़ाओ, कुछ करना है। तो ये बात होता है, धन धन के ऊपर फर्क होता है। गुरु नानक देव जी ने भी अपना धन को जो है, धन का जो है एक कथा के मेरे अंदर बताया। जब वहां के गांव के जमींदार ने उनको इनवाइट किया खाने के लिए, और वो ना जाकर एक गरीब के घर में गुरु नानक देव जी ने खाना खाया, और जब वो नाराज हो गया कि मेरे घर में खाना नहीं खाया आपने, तो तब गुरु नानक देव जी ने जो है दोनों अनाज को जो है, रोटियों को, आपने देखा होगा गुरु नानक देव जी की तस्वीर भी जो है आती है। एक जमाने में कैलेंडर छपते थे, अब तो खैर पता नहीं, देखा नहीं बहुत टाइम से। गुरु नानक देव जी ने दोनों रोटियों को, दोनों उसको दबा के दिखाया। एक में खून निकल रहा है, एक में अमृत निकल रहा है। तो उन्होंने दिखाया कि मेहनत करने वाली जो है, आपके जमींदार को बताया कि तुम्हारा तो लोगों का खून चूस के कमाई हुई धन था, तो हम ये लहू थोड़ा पीने आना था, तो हम तो अमृत, जहां उसकी गरीब की एक प्याज और रोटी जो है, लस्सी से साथ सूखी रोटी जो है, वो कितनी आनंद पूर्वक हमने खाई। इसी तरह हमारे परमहंस जी महाराज जी ने भी एक कुम्हार के घर में जाके जब खाना खाया, उसने प्रेम पूर्वक कहा कि मुझे हमारे घर आइए। तो गुरु जी ने जब वहां उनके घर जाकर खाना खाया, तो जो साथ में थे उन्होंने कहा जी पता नहीं इतने मोटी मोटी रोटी खा गए, तो खाते नहीं थे। तो वो तब गुरु जी ने कहा कि इस तरह गरीब अगर प्रेम पूर्वक कुछ खिलाए तो वो जो है अमृत है। ये इससे कुछ पेट दर्द नहीं होने वाली। सेवादार तो ये सोचने लगे अब तो पेट में दर्द होगा, जिन्होंने बाजरे की इतनी इतनी मोटी रोटी खा ली है। तो प्रेम से, ईमानदारी से कमाए हुए पैसे के अंदर इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है। तो ये है महापुरुषों के, यही उदाहरण हमें मजबूत बनाते हैं। उन्हीं को हम सुनाते हैं आपको कि आप भी मजबूत बनिए, जागो, उठो, आगे बढ़ो। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा हम कहीं के नहीं रहेंगे, ना आगे के, यहां भी दुखी रहेंगे, आगे भी दुखी रहेंगे, ना इधर सवार पाएंगे ना उधर सवार पाएंगे। भौतिक संसार से दूर हो जाइए, भौतिक सुखों से उतना इस्तेमाल कीजिए जितना जरूरी है। जितना मर्जी शरीर को कोमल से कोमल रुई में भी डाल दो, तब भी आपको कुछ नहीं होने वाला, उसमें सुख नहीं मिलने वाला। जब तक आपके कांटों पर भी रहकर, आपको कांटों पर भी सोने से और पत्थरों पर भी सोने से आपको उतनी शांति मिलेगी जब आपने अपने सिस्टम को अच्छा बनाया होगा, प्रभु से अपना संबंध जोड़ा होगा, आपके अंदर सेटिस्फेक्शन होगी, धैर्य होगा और सब कुछ मालिक पर छोड़कर चलोगे, तब जाके आपके अंदर ये सारी बातें आएंगी। नहीं तो आपके पास कुछ नहीं आ सकता। अपने आप को राजा आप तभी महसूस करोगे जब राजा वाले आपने काम किए होंगे। इतना मर्जी अच्छे कपड़े डालकर आप करोगे, भिखारी वाला काम, दूसरों को तंग करना, दूसरों को ये करना, दूसरों का लहू चूना, ये सारे काम करोगे, आपको शांति नहीं मिल सकती। जितने मर्जी आप बड़े बड़े महलों में रहिए, बड़े बड़े सिस्टम में रहिए, आपको कुछ नहीं मिल सकता जब तक आप ईमानदारी और सच्चाई के साथ नहीं रहेंगे, चाहे कैसे भी रहिए। सादा जीवन, उच्च विचार, लास्ट में दुनिया ने यहीं से सब कुछ पाया है, इसी अच्छे विचारों से सब कुछ पाया है। इसीलिए हम अमृत वचन आपको सुनाते हैं कि हम तो अपना पढ़ लिख कर अपना सुधारने सिस्टम हम चाहते हैं, और महापुरुष भी यही चाहते हैं कि ये सभी सुधरें, सभी आगे बढ़ें, कोई पीछे ना रहे, भक्ति के रास्ते पर चले, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो। हम सभी यही चाहते हैं। महापुरुष हमें यही समझाते हैं कि मनुष्य जन्म मिला है, ये बार बार नहीं मिलता, इसको किसी भी तरीके
अपने जो है इसको व्यर्थ मत जाने दो, नहीं तो रोना पड़ेगा, बीमार पड़ जाओगे, बेड पर पड़ जाओगे, बीमारी कई तरह की आकर घेर लेगी, भक्ति की तरफ उस टाइम बिल्कुल ध्यान नहीं लगेगा। छोटी उम्र में अपने बच्चों को भक्ति की तरफ लगाओ, उनको डांट के लगाओ, प्यार मत करो, ज्यादा प्यार उतना करो। भगवान भी इस बात को डांटते हैं, तभी हमें कष्ट देते हैं कि हम अपने प्रभु का नाम जपें, भगवान की तरफ जाएं, और हमें तभी सुख मिलेगा, नहीं तो हम सुखी कभी नहीं हो सकते। कितना मर्जी भौतिक आप जितने दुनिया भर के पदार्थ खा लीजिए, कितने स्वाद ले लीजिए, चाइनीज खा लो, इटालियन खा लो, दुनिया भर का खा लो, क्या इसमें सुख है? पेटी भरना है, कितने स्वाद ले लो, उसके बाद फिर अभी और स्वाद चाहिए, और स्वाद चाहिए, इसका कभी खत्म नहीं है, कोई एंड नहीं है। और जो सादा जीवन उच्च विचार वाले लोग हैं, सिंपल दाल रोटी खाते हैं, अपना आराम से चलते हैं, उनको इतने सुख है, उतने सुखी हैं। राजा जैसा बनो, राजा तभी बनोगे जब राजा जैसे व्यवहार करोगे, राजा जैसी आपको शांति होगी। ये असल नकली राजा नहीं जो गद्दी पर बैठने वाले राजा हैं, इनके पास कोई शांति नहीं है। राजा होता है एक संत, राजा होता है एक फकीर। शाही फकीर बनिए, शाही फकीर, दूसरों को सुख दीजिए, आप भी सुख लीजिए, इसी में सबका फायदा है। जय सच्चिदानंद, राम राम। कल फिर दोबारा आपके पास 7-1 बजे मिलेंगे। नमस्कार।